दोस्तों, आप सबको दिनेश दधीची का नमस्कार। 19वीं सदी की अमेरिकी कवयित्री एमिली डिकिंसन का नाम साहित्य के क्षेत्र में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वे अत्यंत एकांत प्रिय महिला थी, यहाँ तक कि अपनी रचनाओं को प्रकाशित करवाने में भी उनकी कोई रुचि नहीं थी। तो आज उनकी एक छोटी सी लेकिन बहुत सुंदर कविता होप इज द थिंग का भावानुवाद हिंदी कविता के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। इस कविता की ओरिजिनल टेक्स्ट आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। तो सुनिए एमिली डिकिंसन की यह कविता, जिसका शीर्षक है आशा वो शय है। आशा वो शय है, आशा वो शय है जिसके पर भी होते हैं, आकर बैठा करती है आत्मा के अंदर और फिर अपनी शब्दहीन धुन में गाती है, बिल्कुल कभी नहीं रुकती, गाती रहती है। आशा वो शय है जिसके पर भी होते हैं, आकर बैठा करती है आत्मा के अंदर और फिर अपनी शब्दहीन धुन में गाती है, बिल्कुल कभी नहीं रुकती, गाती रहती है। मंद पवन में सबसे मधुर गान उसका हम सुनते ही रहते हैं अक्सर। ऐसा तो तूफान भयानक होता होगा जो इस नन्हे पाखी को लज्जित कर जाए, आखिर उसका गाना कितनों को ऊष्मा देता है। मंद पवन में सबसे मधुर गान उसका हम सुनते ही रहते हैं अक्सर। ऐसा तो तूफान भयानक होता होगा जो इस नन्हे पाखी को लज्जित कर पाए, आखिर उसका गाना कितनों को ऊष्मा देता है। मैंने सुना है उसका गाना सबसे ज्यादा सर्द इलाकों में और बिल्कुल ही अनजान अपरिचित समुंदरों में। मैंने सुना है उसका गाना सबसे ज्यादा सर्द इलाकों में और बिल्कुल ही अनजान अपरिचित समंदरों में, लेकिन कभी किसी विपदा में इस पाखी ने मुझसे मांगा नहीं आज तक रोटी का छोटा टुकड़ा भी। लेकिन कभी किसी विपदा में इस पाखी ने मुझसे मांगा नहीं आज तक रोटी का छोटा टुकड़ा भी। आशा वो शय है जिसके पर भी होते हैं। धन्यवाद।